हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्रॉस लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और ये कंपनी फाइनेंशियली क्यों स्ट्रांग है, फंडामेंटली कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, टेक्निकली कौन से लेवल में इसमें एंट्री लेनी चाहिए, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस कंपनी को इस वीडियो में क्यों चूज किया है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में चेंजेस है, यानी कि एफआई, डीआई या प्रमोटर, इनमें से कौन इस कंपनी के स्टॉक्स को ऐड कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये कंपनी क्या आपको आगे चल के अच्छे रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती है, ये हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से कि हमने ये कंपनी को क्यों चूज किया है आज के वीडियो के लिए। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे 67.70 का था, 67.87, फिर 67.99। तो इस वजह से मैंने इस कंपनी को चूज किया है आज की वीडियो के लिए। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग हर क्वार्टर इंक्रीज होते जा रहा है और एफआई का यहाँ पे देखेंगे तो एफआई ने यहाँ पे सेल करते जा रहा है। तो यानी एफआई सेल कर रहा है एंड प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टेक्स खुद ही ले रहा है। यानी कि प्रमोटर को भी पता है इस कंपनी में आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के और अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। डीआई का परसेंटेज देखेंगे तो 9.54 था, फिर 9.33 हुआ, अभी 9.72 हो गया है। यानी कि यहाँ पे प्रमोटर एंड डीआई ने इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंट्री इंक्रीज की है और पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से कौन जा रहा है, यहाँ से एफआई यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमोटर, डीआई एंड पब्लिक तीनों इसमें बाय कर रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की काफी अट्रैक्टिव है। और अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी का टेक्निकल्स। क्रॉस का ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट हुई थी कभी सितंबर 2024 में लिस्ट हुई थी और तभी इसने बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिस्ट, यहाँ पे इसका प्राइस था और एक ही दिन में इसने बहुत ही अच्छा 16% का रिटर्न दिया था। उसके बाद से इसमें मैसिव करेक्शन आया। तो आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का इसमें करेक्शन आया आईपीओ के बाद से। उसके बाद में वापस से इस लेवल पे 161 के लेवल से जो इसने भागना स्टार्ट किया, इसमें वापस से 52% का अच्छा रिटर्न बनाया एंड अगेन इसके अंदर आप देख सकते हो इतना मैसिव करेक्शन आया था, यहां तक आया था ऑलमोस्ट 38% का। अब इसने वापस से स्टार्ट किया है, यहां से लेके अभी यहां तक आ चुका है और इसमें ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न मिल गया है अभी। तो क्या ये आगे जाके आपको और अच्छे रिटर्न्स दे सकती है या नहीं दे सकती है? टेक्निकल चार्ट को देख के हमें ये समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं और बहुत लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है, यहाँ पे बहुत लोगों ने बाय किया रहेगा और वो यहाँ पे स्टक है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे इसमें रिटर्न मिल सकते हैं क्योंकि प्रमोटर खुद इस कंपनी के स्टॉक्स को ऐड करते जा रहा है, राइट, और डीआई भी इसमें ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हो अगर जिस किसी ने इसके अंदर एंट्री नहीं ली है तो अभी उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और 161 रुपीज के प्राइस पे एक जीटीटी लगा के रख सकते हो आप। अगर इस लेवल पे आता है तो आप इसमें एंट्री लेना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे और अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तुरंत नहीं जाएगा, क्योंकि ये तुरंत जाके आ चुका है, अभी इतने फास्ट वापस से ये नहीं जाएगा। अब इसमें करेक्शन आया है तो अभी आप वेट करो इसका और इस लेवल पे आप इसको ऐड करो या फिर इस लेवल पे इसमें ऐड करना, लेकिन ऐड करना जरूर। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी मैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इसको मेरा रिकमेंडेशन मत समझना। कंपनी बहुत ही शानदार है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और कंपनी कितने अच्छे से इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे या फिर एक छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए उसमें, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कंपनी या ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था तो उसके हिसाब से ये Q4 FY24 का नंबर है, ये Q4 FY25 का नंबर है। ईयर ऑन ईयर इसका
कितना परसेंटेज है, ये प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर है, फुल ईयर का। तो अभी हम लोग देखेंगे जो भी नंबर है ये है वो क्रोर्स में है। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 1.1% का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.3% का है और फुल ईयर का यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट नहीं किया है कंपनी ने। ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे तो 2.8% का है, प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर को तो प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे Q3 FY25 का तो 25.9% का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है एंड फुल ईयर में 0.8% का जनरेट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हम देखेंगे तो 9.5 हो गया है, पहले 8.4 था और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में 9.8 था, तो प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम जनरेट किया है। फुल ईयर में देखेंगे तो 30.4 था और अभी 34.5 हो गया। तो कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर तो अच्छा दिया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से खराब दिया है। एबिटा देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो सिर्फ और सिर्फ 0.3% का जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे यानी Q3 FY25 से तो 35.8% का जनरेट किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पे फुल ईयर का देखेंगे तो 80.8 था, अभी 81.3 हो गया यानी कि 0.6% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एबिटा जनरेट किया है। एबिटा मार्जिन देख लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये। 14.6% था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में और अभी हो गया यहाँ पे 14.5 का, तो इंक्रीज नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो मार्जिन इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जनरेट किया है, तो 9.7% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है 26.1% का एंड फुल ईयर का 7% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो 8.5 था, फिर 9.3 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे 9.1 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है एक अच्छी कंपनी के लिए। और फुल ईयर में 2024 में 7.2% था और अभी 7.7% हो गया, तो ये भी काफी अच्छा है। ईपीएस रुपीस देख लेंगे यहाँ पे तो 2.89 था, अभी 2.66 हो गया है, यानी कि ईपीएस कंपनी का कम हो गया है प्रीवियस क्वार्टर से भी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी। यहाँ पे देख लेंगे फुल ईयर का तो FY24 में 8.30 था और अभी यहाँ पे 8.04 का हो गया है, तो ईपीएस कंपनी का कम हो गया है। हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे तो कंपनी का जो भी बैलेंस शीट का अमाउंट है वो क्रोर्स में है। मार्च 24 मार्च 25 का यहाँ पे देख लेंगे टोटल असेट, तो टोटल असेट 352 करोड़ का था और अभी हो गया है 573 करोड़ का, तो ये इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, फिर ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। फिर यहाँ पे कोई बोरिंग दिख रहा है क्या हमें? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग बहुत ही अच्छे से कम कर दिया है कंपनी ने। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर बोरिंग ये भी कम हो गया, तो जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में देख लेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी तो 352 करोड़ का था और अभी हो गया 573 करोड़ का, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे हम लोग कंपनी का देख लेंगे मार्केट कैप तो 1223 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसके लिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगी। कभी भी ऐसी कंपनीज में आप हाई वैल्यू पे मत खरीदिएगा, क्योंकि वो अगर बहुत भाग चुका है तो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी क्या रहती है ना, बहुत ज्यादा करेक्शन भी देती है। इसके लिए जो मैंने लेवल बताया है ना आपको, उसी लेवल पे आप इसको बाय करिएगा। अगर आपसे अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर गिरावट आई और आपने हाई वैल्यू पे खरीदा है और गिरावट आई तो आप लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकते हो। इसके लिए छोटी कंपनीज में हमेशा एक लो लेवल पे ही एंट्री लेना, सो दैट आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल सके।
लो बनाया था इसने 131 का और हाई बनाया है 271 का, और हमने डिसाइड किया है कि 161 के लेवल पे एंट्री लेंगे इसमें। स्टॉक का पीई है 25.5 का, इंडस्ट्री पी है 28 का, तो यानी अपनी इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे एक फेयर वैल्यू पे मिल रही है। बुक वैल्यू है 67.4 का, आरओसीई है 21.7% का, आरओई है 16.5% का, जो कि काफी अच्छा है, डिसेंट है। फेस वैल्यू 5 है, यानी कि अभी भी कंपनी स्प्लिट दे सकती है। ईपीएस है 7.45 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.81 का। कंपनी के पास कोई ज्यादा कर्जा नहीं है और कंपनी कर्जा कम करते जा रही है। रेशियो 3.21 का है, क्विक रेशियो 2.39 का है। एवी एबिटडा यहाँ पे देख लेंगे 13.6 का है। पीजी रेशियो काफी अच्छा है 0.30 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 48 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो यहाँ पे अभी नेगेटिव में है। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, और इसे देख के ये समझ में आया कि कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है और स्टेबल है। इवन दो ये माइक्रो कैप कंपनी है, स्टिल ये बहुत ही अच्छी लेवल पे आने पे ही हमें एंट्री लेनी है। स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट है क्रोर्स में है, मार्च 24 का है और ये मार्च 25 का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में चला गया है। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये भी माइनस में है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम है थोड़ा। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये इंक्रीज हो गया है 135 का, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी का इंक्रीज होके 77 का हो गया है। अभी कंपनी के पास यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेंगे तो यहाँ पे माइनस में है। तो कैश फ्लो कंपनी का थोड़ा सा वीक है, लेकिन काफी अच्छा है। लोग कंपनी के बारे में देख लेंगे, ये मेजर इवेंट्स एंड माइलस्टोन इसका देख लेंगे। 1991 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसके बाद से अभी तक इसने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, और यहाँ पे इसकी जर्नी क्या क्या इसने क्या क्या इस कंपनी ने काम किया है, ये पूरी जर्नी यहाँ पे लिस्ट डाउन की गई है। और ये है कंपनी के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेयल एक्सेल, मैकेनिकल सस्पेंशन, किंग पिन एस। यहाँ पे इमेज में ही आप देख सकते हो ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं गाड़ियों के लिए, और मेजरली ये ट्रक एंड ट्रैक्टर के प्रोडक्ट्स में काम करती है। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे ट्रेलर एक्सेल सस्पेंशन यानी 44% का है, फिर कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट 42% का है, ट्रैक्टर कंपोनेंट 8.9, फिर एक्सपोर्ट में देखेंगे तो 3.2% का, अदर्स में देखेंगे तो 1.5%। कंपनी के पास काफी अच्छा यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, तो अशोक लेलैंड, टाटा टाटा मोटर्स, मेरिटोर, फिर ऑटोमोटिव एक्सिल लिमिटेड, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। अभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, तो कंपनी क्या करती है, डाई एंड डिजाइन स्टिमुलेशन करती है, फोर्जिंग करती है, कास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीन, सरफेस प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ये सारा काम ये कंपनी करती है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में डिजाइन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है। कंपनी के पास 26 एम्प्लॉयज है जमशेदपुर में, जो कि इनका हेडक्वार्टर है। फिर ओवर 3 डिकेड्स यानी कि 30 साल का एक्सपीरियंस है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट टूल करती है, यानी कि CAD सॉफ्टवेयर, CAM सॉफ्टवेयर, फॉर्जिंग स्टिमुलेशन सॉफ्टवेयर, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये सारा काम ये कंपनी करती है। अब हम लोग थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री में भी देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है। तो जो भी स्मॉल कैप कंपनी रहती है या फिर कोई भी इन जनरल कंपनी रहती है, तो उसको हमेशा हम लोग को पास्ट हिस्ट्री भी उसका देखना रहता है कि कंपनी ने पहले कैसे काम किया है। अभी तो हम लोग ने देख लिया कि प्रीवियस क्वार्टर में से अभी कंपेयर किया, फिर प्रीवियस क्वार्टर का कंपेयर किया, फुल ईयर का कंपेयर किया, लेकिन उसके पहले कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही थी, क्या ये इम्प्रूव कर रही है या फिर इम्प्रूव नहीं कर रही है, वो हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल हाइलाइट से पता चलता है। तो अभी हम लोग वो डिटेल में देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म में।
तो FY22 से लेके FY25 तक का जर्नी देख लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी है, स्मूथ जर्नी है। ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली देख लेंगे हम लोग, तो 12, 30, 44 और 48 ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। और ईपीएस भी आप देख सकते हो, ईपीएस प्रीवियस ईयर से अभी के ईयर में थोड़ा सा कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर हिस्ट्री देखेंगे कंपनी का तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे से ये काम कर रही है। फिर यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे कंपनी का। तो बैलेंस शीट में भी आप देखो, यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्रोर्स में है, तो इसका हम लोग टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी डायरेक्टली देख लेंगे। और इसके अंदर एक बोरिंग पार्ट है, तो बोरिंग आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ये कंपनी इंक्रीज किया था इसने बीच में, लेकिन फिर से कम कर दिया है। देन टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आप देख सकते हो, तो 197, फिर 250, 352, फिर अभी 573, तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि काफी पॉइंट अच्छा है इसका कि बैलेंस शीट में कंपनी का इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये हमेशा इंक्रीज होते रहता है। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे देख लेंगे टोटल असेट। तो टोटल एसेट भी आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होके अभी 573 का हो गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्च 22 से लेके मार्च 25 तक की जर्नी कंपनी की काफी अच्छी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और करते आ रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, पहले माइनस में था और अभी 77 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे माइनस में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे माइनस में है, पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा माइनस में ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्लस में आ गया है, तो जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का कैश फ्लो काफी अच्छा है। अब हम लोग कंपनी का सेल्स देख लेंगे यहाँ पे। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 3 इयर्स का 28 था, लेकिन अभी कंपनी के पास यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं है, जीरो है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा था और अभी यहाँ पे जीरो। तो ये एक मुझे कंपनी का बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि इनके पास सेल्स भी नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। मैं यही बोलूंगी आपको कि ऐसी कंपनी से आपको हमेशा एक राइट प्राइस पे ये एंट्री लेनी चाहिए। और मुझे इसका राइट प्राइस लग रहा है 161 का। और सेकंड अगर वो कम होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 151 के लेवल पे आप ले सकते हो। तब तक के लिए मैं यही कहूंगी आपको कि अभी इसके अंदर एंट्री मत लेना, होल्ड कीजिए इसको, अपने चाहिए तो वॉच लिस्ट में रख लीजिए। अभी हम लोग ने कंपनी का Q4 FY25 के इसमें रिजल्ट्स देखे। ठीक है, तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर और डीआई और पब्लिक तीनों ऐड कर रहे हैं, तो इस कंपनी का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि Q1 FY26 का जब भी इसका रिजल्ट आएगा मैंने अपने एक्सेल शीट में नोट डाउन कर लिया है और मैं इसका रिजल्ट का वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा टाइम पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लो सो दैट ये वीडियो पब्लिश हो, आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा और आप इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तक का वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है या कंपनी अच्छी लगी है तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका व्यू क्या है। अगर आपको कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा थैंक यू लिख दीजिए, जिससे मुझे समझेगा कि आपको ये कंपनी और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।